जय जवाहर, नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुण भद्रा डीओ न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरल स्वभाव, मिलनसार, कर्मठ श्री किरण देव जी भाजपा के पुनः प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर आम लोगों में अच्छी राह है। राजनीतिक क्षेत्र में जहां कटुता, लूट खसोट व प्रतिस्पर्धा व नीचा दिखाना होता है, किंतु ये सभी से अलग सरल स्वभाव मिलते हैं और सहयोग करते हैं, ना कि घमंड। क्योंकि पिछले 15 वर्षों से मेरा उनका मेल मिलाव 2014 में किरण देव जी जगदलपुर के महापौर रहे और मुझे वर्ष 2014 में कांग्रेस का बस्तर प्रभारी का दायित्व मिला। राजनीति के बाहर जनहित के इनके कार्यों से मेरा मेल मिलाव हुआ। हमारे मीडिया की जनसेवा की भावना के बावजूद हमारे संघर्ष से डीओ न्यूज प्रारंभ से ही वे सहयोग से सहृदय सहयोग करते हैं, वह प्रोत्साहन देते हैं, वह संरक्षण देते हैं। देश विदेश में प्रसिद्ध बस्तर की बात बुलेटिन राष्ट्रीय स्तर पर डीओ न्यूज पहला चैनल है जो प्रसारित कर रहा है और श्री किरण देव जी जगदलपुर विधायक होने के नाते हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। डीओ न्यूज लॉन्चिंग समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किरण देव जी बड़ा कीमती समय देकर हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाया। माननीय किरण देव जी के सेवा कार्यों के इनके पुनः अध्यक्ष आम जनों को लाभ मिलेगा। लोकप्रिय डीओ न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं व उनका कर्म सम्मान हमने आज किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ माता जी। आदरणीय किरण देव जी जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनसे कुछ सवाल कल अटल विश्वास पत्र के लिए। एक बड़ी प्यारी प्यारी 2-4 योजनाओं जिनकी घोषणा हुई है उसके लिए बेहद यानी उसके पात्र हैं ये लोग कि इन्होंने बहुत अच्छी, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने नजूल भूमि के स्वामी को एक पट्टा देकर उन्हें भूमि स्वामी बना रहे हैं। दूसरा जो एसएचजी के लिए एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, बर्तन बैंक नगर निगम में, हर नगर निगम में बर्तन बैंक, ये बड़ा शानदार एक वो है, क्या बोलते योजना है। अगर और ये सफल होती है तो मुझे ऐसा लगता है एसएचजी लाभार्थियों जिनको 2.5 लाख का ऋण दिया जा रहा है, जिन लोगों को बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो ये बर्तन बैंक और ये जो योजना है, साथ ही विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज में जो आप वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को तैयार करने के लिए या वोट बैंक की तरफ कोई नज़र है आपकी? नहीं, नई पीढ़ी की तो चिंता करनी ही चाहिए। मेरा ये इसमें मानना है कि जैसे महिला स्व सहायता समूह, अब इसका निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में ही हुआ था। राजनांदगांव से इसकी शुरुआत हुई थी और मैं आपको ये बताऊं कि इन 5 सालों में और उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई योजनाएं नहीं बनाएगी। इस तरीके से उनको संबल प्रदान करने के लिए फिर नारी शक्ति बढ़ेगी तो फिर देश गढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से महिलाओं का सम्मान है और बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में है, तो उनके लिए ये जो योजना बनाई गई नगर निकाय क्षेत्र के लिए वो 100% लागू होगा। एक जो आपने कहा कि ये जो पट्टे वाला जो विषय है नजुल भूमि का, तो जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली बिल जो पटाते हैं, उनको निश्चित रूप से प्रावधानित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता की है। ये 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास लगभग बंद हो चुके थे, किसी भी प्रकार का इसमें नहीं किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन अधूरे कामों को भी पूरा करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 3-3.5 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास जो हैं वो भी नए निर्माण की और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे जो मामले हैं ये छोटे मोटे मामले नहीं हैं। जनता को ये लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद जिस तेज़ी से विकास ने 1 साल 3-3.5-4 महीना में जो जिसको छुआ है वो सतत गति से चलते रहे। ये सारा कुछ जो हमारा अटल विश्वास पत्र है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए कई प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में, नालंदा के क्षेत्र में, फिर पुस्तकालयों का निर्माण, यूपीएससी को जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो अपनी परीक्षाएं जो पास करेंगे उनके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान करके ये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बच्चों का स्किल बढ़े, उनका पढ़ने, उनके मतलब रिजल्ट की ओर ध्यान जाए, वे खेल कूद के साथ और पढ़ाई में भी समुचित रूप से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। इस दृष्टि से बहुत सारे उपाय किए गए हैं। निश्चित रूप से
और जनता के मंशा के अनुरूप ही ये संकल्प पत्र है। किरण देव जी, मैं एक चीज़ और थोड़ी सी पूछना चाहता हूँ। ये पहली बार हुआ है कि आपके नेतृत्व में, आपके मासूमियत भरे नेतृत्व में बसना नगर अध्यक्ष के साथ साथ 32 करीब पार्षद आप लोगों ने निर्विरोध जीता के लाए हैं। तो क्या ये मासूमियत भरा जो आपकी योजनाएं हैं, आपकी प्राथमिकताएं हैं, ये यहाँ तक कि हमें पता चला है कि बस्तर में जो आपकी प्रतिनिधि पार्टी के अध्यक्ष है, उनके क्षेत्र में भी आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ ऐसे अपनी वो हौसला अफजाई की है अपने लोगों की। तो ये किस नीति के तहत है? नहीं, ये सिर्फ देखिए, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया जब हम इस बात को कहते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ समझती है। बहुत प्यार, बहुत विश्वास दिया है उन्होंने, न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। और जिस तेज़ी के साथ मैंने कहा ना कि जनता को बहुत ज़्यादा नारे और वादों पर वो नहीं रहता, वे काम देखना चाहते हैं। और जिस तेज़ी के साथ इन सवा साल में जिस तरीके से काम प्रारंभ हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, तो जनता के मन में विश्वास है। हमारे लिए तो जो प्रारंभिक सूचना है वो बहुत उत्साहवर्धक है कि हमारे 32 पार्षद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से निर्विरोध चुन के आए। उसके अलावा बसना नगर पंचायत के अध्यक्ष का भी निर्विरोध हमारा निर्वाचन हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत है, जनता का विश्वास बढ़ा है, ये इस बात का द्योतक भी है ये। और हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक ये स्थिति निर्मित बस्तर हुई में है। जगदलपुर में सामान्य वर्ग से महापौर है और आप वहाँ महापौर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जगदलपुर सहित वहाँ की जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत है, जो नगर पालिकाएं हैं, वहाँ पर आपका जो वो रहेगा परफॉर्मेंस, वो कैसा रहेगा? नहीं, हमारे महापौर के प्रत्याशी संजय पांडे जी जो हैं वो 4 बार के पार्षद है लगातार। और जब मैं महापौर था तो हमारा लोक निर्माण विभाग के सभापति की दृष्टि से, उसके पहले गीतेश मल जी महापौर थी भारतीय जनता पार्टी से, उस समय भी उस दायित्व को उन्होंने संभाला है। 2 वर्षों में जब कांग्रेस के नगरीय निकाय में सरकार थी, उस समय नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है। उनको अनुभव है नगरीय निकाय क्षेत्र में काम करने का, और सहज सरल स्वभाव है उनका। जनता हाथों हाथ ले रही है। हमारे पार्षद भी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे नगर निगम जगदलपुर में, ऐसा विश्वास है मुझको। हम लोगों ने जो काम अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय में और प्रदेश में जब रही है तो अनेक उपाय किए, और हमारा जो काम करने का ढंग रहा वो है कि हम, चाहे वो चैम्बर हो, चाहे हमारे रोटरी हो, चाहे अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे बात करके उन लोग नगर के विकास के लिए क्या चाहते हैं, इस तरीके से। और बहुत सारे काम किए। उसके बाद 10 साल में एक भी ईंट नहीं लगाया इन्होंने, एक लाल ईंट नहीं लगाया, कोई काम नहीं किए। बल्कि हमारे कुछ किए हुए काम थे उनको भी, जैसे हमारा वहाँ पे हमने यात्री प्रतीक्षालय बनाया, वो रोल मॉडल बना पूरे प्रदेश में। डोर टू डोर कचरा संग्रह करने का वो रोल मॉडल बना। इस तरीके से तालाबों का सौंदर्यीकरण का मामला हो, चाहे तालाबों को नए 60 एकड़ तालाब गंगा मुंडा को हमने 100 एकड़ में ले जाने का काम किया, सिटी बस चलाने का काम किया, सारा कुछ बंद कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल जो जगदलपुर में है वो बंद करके रखा था इन्होंने। उसके बाद चौपाटियों का निर्माण किया, व्यवस्थापन किया, पार्किंग की व्यवस्था से चिंता अभी हम लोग कर रहे हैं फिर से। अगर ये अवसर हमको निश्चित रूप से प्रदान करेगी जनता, तो और समुचित विकास की दृष्टि से जो शेष बचे हुए काम है, मैं अगर काम गिनाने लगूंगा तो हमने 268 करोड़ के काम और अपने कार्यकाल में किया है। लेकिन ये सब कुछ जनता का है, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो एक तालमेल के साथ, अभी देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तीसरी और चौथी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने पर केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं सीधे सीधे हितग्राहियों तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ फिर से उस आयाम को तय करेगा, विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद किरण देव जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं और कौन कौन से जमीनी स्तर के कार्य इस बार कराए जाएंगे, इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि कल घोषणा पत्र जारी करते समय वो खुद मौजूद थे, तो उनसे जानेंगे सर इस बार क्या विशेष लोगों को मिलने जा रहा है घोषणा पत्र के माध्यम से। देखिए, सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जनता, यहाँ की श्रेष्ठ जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, जो प्रेम दिया है, और उसी के कारण देखिए आप
जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी गारंटी की जो योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ और उनके सारे योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया है नीचे तक, और साथ ही विष्णुदेव साय जी के सुशासन के अंतर्गत कई वायदे हमने विधानसभा चुनाव के किए थे पहले, उसमें से आधे से ज़्यादा वायदे सिर्फ महज एक साल के अंदर ही पूरा किया है। और इस दृष्टि से नगरीय निकाय चुनाव में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, नगरीय निकाय एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार ने जो घोषणा किया था, किसी भी कार्यक्रम को उन्होंने किसी भी वादे को उन्होंने निभाने का काम नहीं किया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल सरकार थी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तो एक विकास के कई कीर्तिमान नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थापित हुए, कई योजनाओं का संचालन हुआ। हमने 5 साल में जो विकास शून्य हो गया था, और इस दृष्टि से वह सारी बातों का समावेश किया गया है जो बुनियादी आवश्यकता है। नगर निगम क्षेत्र के, नगरीय निकाय क्षेत्र, नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र, जनता जो है वहाँ रहने वाली, वो सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे सहूलियत प्रदान करने के लिए, जैसे कि हमने कहा है कि एक मुश्त कर पटाने के दृष्टि से हमारी जो मातृशक्तियों के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें 25% की छूट, फिर अन्य उसमें विधाओं में 10% की छूट, बच्चियों का हमारे स्कूल में, महाविद्यालय में और शालाओं में जो हमारी बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वाईफाई का सेक्टर जो है महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आजकल, क्योंकि डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसकी स्थापना का बात हुआ हो, चाहे बाज़ारों का व्यवस्थीकरण हो, चाहे पार्किंग बनाने का हो, ऐसे कई उसमें किए हैं। और सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो हमने सिर्फ अपना विज़न नहीं डाला, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अमर अग्रवाल जी जो इसके संयोजक रहे घोषणा पत्र समिति की, उनके साथ पूरी टीम थी, सब लोगों ने बैठकर और जनता को किस तरीके से सरकार की योजनाओं को और आसानी पूर्वक उसका लाभ मिल सके, और ऐसी कई योजनाओं का उसमें समावेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी ने QR कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सुझाव भी मंगाए, हज़ारों की संख्या में सुझाव आए, उनका भी समावेश किया है। और इस तरीके से कल अटल संकल्प पत्र, अटल विश्वास पत्र, इस दृष्टि से घोषणा पत्र जारी किए हैं, और वो जनता के हित में है। बहुत तेज़ी से उस पर काम भी होगा। मेरा विश्वास है कि अटल जी हमारे इस छत्तीसगढ़ के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और छत्तीसगढ़ से विशेष प्रेम, और जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी की योजनाओं की गारंटी है, उसी प्रकार अटल जी का नाम ही गारंटी का है। तो यह उनका शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष हो गए उनकी जयंती के, तो इस तरीके से इसको समर्पित किया है अटल जी के नाम से। एक अंतिम सवाल है आपसे। राजधानी रायपुर को 14 महीने के कार्यकाल में 14 महीने की सरकार बनने के बाद लगातार आप लोग जो वायदे किए थे उस वायदे पर अमल करते हुए कई कार्य कराए हैं। राजधानी रायपुर के कई ऐसे गार्डन हैं जो आपके शासनकाल में, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बने हुए थे, वो तमाम जो गार्डन है कांग्रेस के शासनकाल आने के बाद अब खंडहर में तब्दील हो गया है, उसको अब पुनः से फिर से एक नए सिरे से स्थापित करने के लिए इस घोषणा पत्र में क्या विजन रहेगा आप लोगों को? नहीं, ये अटल विश्वास पत्र में हमने 20 प्रमुख बिंदुओं को हमने छुआ था कल, और अगर आप उसके बुकलेट देखेंगे तो पूरा का पूरा उसमें सारा कुछ समाहित है। और यही बात तो हम कहते हैं कि 5 साल की सरकार कांग्रेस की थी, नगरीय निकाय भी पूरे के पूरे कांग्रेस के पास थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जिसके कारण ये जो आप बता रहे हैं पार्क वगैरह सब कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। उसका न सिर्फ जीर्णोद्धार करेंगे, तालाबों का जीर्णोद्धार करेंगे, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात हुई है उसमें। इस तरीके के तमाम विषय जो है उसके अंदर समाहित है, और निश्चित रूप से इसकी चिंता करेंगे। नए पार्कों का निर्माण की व्यवस्था होगी, अन्य जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, युवा हैं उनके लिए, हमारी मातृशक्तियाँ उनके लिए, सभी समाज, सभी वर्ग का भी ख्याल रखा गया है। इस तरीके से एक बहुत अच्छा तो विज़न डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि हमको क्या करना है और जनता क्या चाहती है, दोनों का समावेश करते हुए ये अटल विश्वास पत्र जारी किया गया। बिल्कुल, तो ये थे
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिनमें कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, शहरी विकास के लिए अलग से, और जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें जो 20 बिंदु हैं उसमें सभी वर्गों का समावेश किया गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र बघेल के साथ भूपेश टांडिया, DA न्यूज प्लस रायपुर।